फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1-2 मिनट का वेट करेंगे ताकि आज का जो ये सेकंड क्लास है, मैं ये क्लास सभी के लिए करता हूँ। ओके, कभी-कभी हमने फर्स्ट क्लास को सभी के लिए शेयर करते हैं और आज हमने सेकंड क्लास को सभी फॉलोअर्स के लिए मैं शेयर किया हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चीज को ऑफ कर रखा हूँ, जो आप लोगों को माइक एंड मैसेज सेक्शन। ओके, माइक एंड मैसेज सेक्शन को मैं ऑफ कर रखा हूँ आज के लिए। जो हमारे प्रीमियम क्लास मेंबर है, यानी कि जिन लोग क्लास का फीस पे करके क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे क्लास एंडिंग के बाद बात करेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, जो आज का क्लास होगा, ये क्लास है फुल्ली स्टॉक मार्केट को सीखने के पर्पस क्लास है, ना कि आपको यहाँ पे निफ्टी क्या होगा सर, बैंक निफ्टी क्या होगा, मेरे पास सर कॉल है, मेरे पास पुट है, ऐसे कोई व्यू यहाँ पे मैं बोलने वाला नहीं हूँ। बट क्लास का एंडिंग में हम जरूर एक बार कल मार्केट का सिनेरियो क्या है, आई होप कि आपने हमारा जो वीडियोस है तो वीडियोस को देखे होंगे, राइट। तो वीडियोस को अगर देखे होंगे तो वहां पे हम क्लियरली आपको कल का जो सिनेरियो है, ये किस तरीके से इंडियन मार्केट बिहेव कर सकता है, वो मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। सो गाइस, ज्यादा लेट ना करते हुए हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर। कल हमारा जो बेसिक पार्ट हुआ है उसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं उसको एक बार बात करते हैं। फर्स्ट क्लास था फुल्ली बेसिक के पर्पस, वहां पे हमने कवर किया था स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग क्या है, राइट। एंड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कैसे होता है, जब आईपीओ आता है तो आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सी आईपीओ बेटर हो सकता है, राइट। इतनी सारी चीजों को, और एंडिंग में हमने वॉच लिस्ट क्रिएट कैसे करना है, यानी कि कल अगर आपने किसी स्टॉक पे ट्रेड करना है या मार्केट में ट्रेड करना है, तो वहां पे हमने ये बताए थे कि अगर आपको नेक्स्ट डे कोई प्रोग्राम होगा, आपको ऑफिस जाना होगा, आपको कोई लेक्चर अटेंड करना होगा, राइट, कुछ भी है, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, थोड़ा सा प्री प्लान करते हैं या तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, कल कौन सी ड्रेस कोड पहन के आपको जाना है ना। आप लेक्चर किस तरीके से आप लेक्चर देंगे, तो आप अगर पहले से थोड़ा सा प्री प्लान करोगे तो जाके आपको वो जो मिशन है वो सक्सेस होता है, राइट। तो उसी तरीके से हमें अगर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करना होगा तो उससे पहले हमारा माइंड सेटअप क्लियर होना चाहिए कि कल, जैसे ये स्टॉक मार्केट की बात है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कल ग्लोबल मार्केट से हमारा क्या न्यूज आ रहा है, इंडियन मार्केट का मेजर इंडाइसेस के ऊपर क्या सिग्नल दिख रहा है। तो ये सारी चीज हमारे को एक दिन पहले अगर रेडी हो जाता है तो नेक्स्ट डे इंडेक्स ट्रेडिंग में हमें काफी हेल्प मिलता है। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो, यानी कि शेयर्स में ट्रेड करते हो, स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो कौन से स्टॉक एज पर चार्ट पैटर्न बेटर हो सकता है, तो वो अगर हम क्लियर कर लेते हैं कि कल हमें इस स्टॉक पे ध्यान देना है। आप लोग देखे होंगे जो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल पे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक आपको बताया जाता है कि आज हमारा जो वॉच लिस्ट है ये इस स्टॉक के ऊपर है। ओके, तो उन स्टॉक को हम क्या करते हैं, एक दिन पहले रेडी करके रखते हैं। रेडी करने के बाद तभी मुझे सुबह सुबह ना कोई न्यूज देखना होता है और ना कोई मार्केट गेनर या लूजर देखना होता है। तो इसलिए हमने कल जो क्लास के एंडिंग में क्या कराया था, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। ओके, ये हमने कल का क्लास तक कवर किए थे और आज है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्लास। तो इसी तरीके से 10 डेज, 10 दिन हम क्लास में बैठते हैं। ओके गाइस, तो कल के पार्ट के बाद आज का जो पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। आई होप कि सबके पास हमारा लैपटॉप स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा, और जो प्रीमियम मेंबर है उनको अगर किसी जगह पे कोई रिपीट करना है, कोई बातचीत है, तो आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप में एक बार नॉक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं मैसेज सेशन को ऑफ कर रखा हूँ, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये मैं सभी के लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके,
तो सबको मेरा जो लैपटॉप स्क्रीन है ये दिखाई दे रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। और कल हमने आईपीओ तक पहुंच गए थे, वॉच लिस्ट क्रिएट करने तक पहुंच गए थे। अब मैं एक बार बात करूंगा कि जब कोई नया शेयर्स मार्केट में आता है, या फिर आप मैक्सिमम लोग क्या है, ऑप्शन ट्रेडर है कि नहीं, कि हमें सर सी पी बाई करना आता है। किसी दोस्त ने बताया था मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें सी बाई करना होता है, मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे पी बाई करना होता है। तो आज का क्लास से आपको ये भी क्लियर होगा थोड़ा बहुत कि कब आपको कोई सी साइड में रहना है, कब आपको कोई पी साइड में रहना है। ओके, चलिए। तो ये जो लाइव क्लास में जिन्होंने अटेंड कर रहे होंगे, आई होप कि आपका कीमती टाइम को एडजस्ट करके आप एडजस्ट किए होंगे, है ना। चलो, तो एक बार मैं जरूर यहाँ पे बात करूंगा। जो एक नया शेयर्स मार्केट में आता है, यहाँ ऑप्शन का प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो उसके पीछे क्या राज होता है। आप सबको पता होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड जोन, देखिए हमने ना कोई पार्ट को अगर समझना है तो बड़ा क्रिटिकल माइंड में कोई क्रिटिकल बोर्ड बना के रखूंगा ना, तो उसे समझने में बहुत कठिन होगा। बट अगर इजीली हम उसे समझने का कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगा और लाइफ टाइम याद भी रहेगा। तो मेरा कोई भी टॉपिक को समझाता हूं मैं कुछ इसी तरीके से समझाता हूं। तो सप्लाई डिमांड जोन को पहले हम समझेंगे, और सप्लाई डिमांड जोन में सपोज एक आईपीओ आया है एक्स वाई जेड, राइट। आईपीओ इशू हुआ था 65 में, ओपनिंग प्राइस हुआ है 75 या 85। क्लियर? अब ए बी सी डी ई एफ, इन्होंने आईपीओ को अप्लाई किया था और इनको 65 प्राइस में बाइंग मिल चुका था। मैंने जो ये पार्ट बता रहा हूँ, ये पार्ट ये वो चीज बता रहा हूँ कि प्राइस कब ऊपर जाता है। ठीक है, प्राइस कब ऊपर जाता है, प्राइस कब नीचे आता है, इसका पीछे क्या फंडा रहता है। ओके, चलिए। तो इनके पास मिल चुका था 65 प्राइस में, 65 प्राइस में। लैपटॉप स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, आई थिंक हो रहा होगा सबके पास, बिल्कुल हो रहा है। तो आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो स्लाइडिंग कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनके पास 65 प्राइस में मिल चुका था, अब 85 में ओपन हुआ है। बट इन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या बाकी ट्रेडर्स क्या होता है, आईपीओ जो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे ओपन होता है। ओके, तो क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो उनको थिंकिंग रहता है कि सर शायद ये 85 में ओपन हुआ तो क्या हुआ, ये आने वाले दिन पे 100, 120, 150 तक भी जा सकता है। तो ये सोच के जब ये ओपन होता है 85 में, तो इन्होंने क्या बोलता है, मैं 85 में नहीं सेल करने वाला हूं, मुझे अगर कोई 90 रुपीज प्राइस देगा तो मैं सेल करूंगा। ओके, बी ने सोचा कि मैं 90 नहीं, मैं 92 देगा तो मैं सेल करूंगा। सी ने सोचा कि 92 नहीं, मैं 100 से पहले मैं सेल करने वाला नहीं हूं। तो इसी तरीके से जी एच आई जे के एल, ये ट्रेडर भी बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए, राइट। ये ट्रेडर भी बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए। बट इन्होंने देखा है कि आईपीओ तो जब मिल रहा था 65 में हमें मिल रहा था, बट ओपन हुआ है 85 में। बट ओपन होने के बाद भी ना प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि जिनके पास ये शेयर्स रखा हुआ है वो 85 से नीचे सेल करने के लिए एग्री नहीं हो रहे। ध्यान से समझने का जरूरत है, ठीक है। ताकि ये कोई आपको डेमो क्लास के तौर पे तो मान सकते हो, बिल्कुल डेमो क्लास है, बट हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड क्लास है ये। अक्सर आप किसी यूट्यूबर का डेमो क्लास में ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे सीखने वाली चीज 2 या 5% रहेगा, और फालतू का बातें 90 या 95% रहेगा। ओके, तो मैं जब भी आपके साथ लाइव में आता हूँ या डेमो क्लास में आता हूँ या किसी जगह पे आता हूँ तो कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश करता हूँ। और ये आपको डेमो क्लास नहीं है, ये हमारा ऑनलाइन टेक्निकल क्लास का सेकंड क्लास है।
ओके। चलो, तो इनके पास शेयर्स मिल चुका था, अब इन्होंने हाई प्राइस से नीचे सेल करने वाला नहीं है, और इनके पास शेयर्स नहीं मिला है, ये फ्रेश बायर है। तो ये आके देख रहे हैं 90 से नीचे मुझे नहीं मिल रहा है, और जी को एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे 90 में भी ये प्राइस मिल रहा है, अगर मुझे 90 में भी ये प्राइस मिल रहा है, तो ओके, 90 में भी मिल रहा है तो भी मैं इसका 100 रुपीज प्राइस मुझे मिल जाएगा, ये सोच के जी ने इस ए के साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ, एग्रीमेंट किया मीन समझो तो एक क्लिक में बाइंग हो जाता है ना। तो इनका शेयर्स इनको मिल चुका है। अब एच जब आया है तब देख रहा है 90 वाला शेयर्स भी मार्केट में अभी नहीं है, 90 वाला शेयर्स भी मार्केट में नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब बाइंग करना होगा, तो 92 प्राइस में बाइंग करना होगा। तो 92 में इन्होंने एग्री हो गया कि कोई बात नहीं, मैं 92 में बाइंग कर लेता हूं। अब जब आई आया तो आई देखा कि मुझे तो 90 में तो मिला ही नहीं, मैं 100 वाला अभी बचा हुआ है, मैं 100 में खरीदने वाला हूं। अब देखिए, इन्होंने 90 में बाइंग किया था, इनका टारगेट था 100, और इन्होंने सेल के लिए 100 में लगा दिया। ओके, तो आई जब बाइंग करने के लिए आ रहे हैं तो आई को 100 रुपीज में बाइंग करना पड़ रहा है। आई सी से भी बाइंग कर सकता है, जी से भी बाइंग कर सकता है, यानी कि ओपन होने के बाद भी प्राइस और ऊपर चला गया है। अब जब ये 100 वाला खत्म हो चुका है, अब ए जे जब आया है मार्केट में, ये बोल रहा है भाई मैं तो और ऊपर नहीं जाने वाला हूं, इस शेयर्स को इससे ज्यादा प्राइस मैं नहीं देने वाला हूं। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, मैं भी इसको 100 से ऊपर देने वाला नहीं हूं, जिन्होंने भगा रहा है भगाने दो, अगर 95 में आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। इन्होंने क्या बोल रहा है, भाई 100 रुपीज में जो बिक गया तो बिक गया, अब मैं दाम दूंगा तो मैं 98 प्राइस दूंगा। ठीक है, इन्होंने लगा रखा था 102 में, इन्होंने 105 में, इन्होंने 107 पे सेल के लिए। अब इन्होंने इसके बाद कोई ऐसे बायर नहीं आ रहा है जो 102 पे बाइंग करने के लिए एक्सेप्टेबल है, समझ रहे हो। तो प्राइस क्या होगा, 100 से ऊपर और नहीं जा पाएगा, 100 से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अब इन्होंने देख रहा है भाई प्राइस तो ऊपर नहीं जा रहा है, मैंने 102 पे लगा रखा था, 102 नहीं जा रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, मैं 98 में सेल कर देता हूं, मेरा बाइंग प्राइस है 65, मैं 98 में सेल कर देता हूं। अब जब ये आया है, मैं बोला मैं 98 में भी नहीं लूंगा, 95 प्राइस आएगा तभी लूंगा, इसके ऊपर मैं दाम नहीं देने वाला हूं। तो इन्होंने 105 में सेल करने के लिए लगा रखा था, इन्होंने बोला चलो भाई अभी तो 102 वाला नहीं है, मैं 95 में सेल कर देता हूं, तो इन्होंने 95 में सेल किया। अब जो ये कहानी हुआ है, ये कहानी हुआ है 10:10 पे आईपीओ आया था, अब 11:10 तक ये कहानी हुआ है, जो ऊपर का एक कहानी है रेड जोन वाला। अब ये ब्लू जोन वाला शुरू हो गया है कि प्राइस अभी जो फ्रेश बायर है वो हाई प्राइस नहीं दे रहा है, तो प्राइस लो दे रहे हैं। अब ये बोल रहा है मैं 92 आएगा तो भी मैं बाइंग करूंगा, उससे पहले बाइंग नहीं करूंगा, समझिएगा चीजों को। ओके, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, राइट। अगर आप सही में एक क्लास अटेंड करने का माइंड लेके बैठे होंगे तो मेरा क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि आज का इस सेकंड डेमो क्लास में भी आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एज पर ऑप्शन को कहां पे बाइंग करें, किस जगह पे बाइंग करें, यहां तक मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, बट मैं क्या बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में आए हो, पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, फिर आपको ऑप्शन मार्केट के बारे में जानना है, राइट। चलिए, मैसेज लॉक कर दीजिए। आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हो, मैं मैसेज लॉक कर रखा हूँ, वॉइस लॉक कर रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब इस सोशल मीडिया पे यहाँ पे सब जगह पे डेमो क्लास मैं ओपन करके रखता हूँ, तो बहुत सारे मैसेज आ जाता है जिसको रिप्लाई भी इतना जल्दी नहीं हो पाता है, और कुछ फिर फालतू मैसेज भी कभी आ जाता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट, यहाँ तक आपको सिनेरियो समझ में आया।
कि यहां तक प्राइस हाई मिल रहा था और यहां तक प्राइस हाई नहीं मिल रहा है, तो प्राइस क्या हुआ, जो बायर है वो कम प्राइस दे रहा है। अब यहाँ पे एक सिंपल फंडा क्या है, सिंपल फंडा क्या है कि जो 10 बजे से लेके 11 बजे तक प्राइस कैसे रहा था, और 11 बजे के बाद ये 11:10 पे 11:10 से 12:10 तक प्राइस क्या रहा है, कैसे रहा है। फिर सिंपल सी चीज है, आप इसे समझ पा रहे होंगे कि ये 10:10 से 11:10 तक प्राइस कंटिन्यू ऊपर चलता गया, क्योंकि बायर ने हाई प्राइस में बाइंग करने के लिए एक्सेप्ट हुआ है। और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो कहानी हुआ है, वो प्राइस हाई नहीं चल रहा था, जो फ्रेश बायर आ रहा था वो हाई प्राइस में बाइंग करना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने लो प्राइस में बाइंग करना चाह रहे थे, और जो बायर जिनके पास हुए थे वो अपना कम प्राइस में सेल करने के लिए राजी हो रहे थे। तो यहां से प्राइस होगा डाउन 12 o'clock तक। ये जो ऊपर जा रहा था प्राइस, अगर एक रिदम पे प्राइस ऊपर जाता है तो इस ट्रेंड को हम क्या ट्रेंड कहते हैं, एक रिदम पे। रिदम पे मींस कंटिन्यू आपको ये सिनारीज दिखता हुआ मिलेगा। तो ये जो रिदम है इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि मार्केट में ट्रेंड बोलता है ना, ट्रेंड चल रहा है। जैसे आजकल अगर कॉलेज या स्कूल में देखोगे तो अब ब्लैक का ट्रेंड चल रहा है, ब्लैक का जमाना चल रहा है। मेरा भी बच्चे है तो अभी 7th 8th स्टैंडर्ड पे है, बोलते हैं पापा आजकल ना ब्लैक का स्टैंडर्ड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो उन लोग भी ट्रेंड जानते हैं। आप बच्चे से भी पूछना कि ये जो स्टॉक चल रहा था ये कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, तो बोलेंगे गाइस पापा ये क्या ना ऊपर साइड का ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि अप साइड का ट्रेंड चल रहा है कि नहीं। तो सिंपली हमें ना मिनिमम ये चीज को समझना है कि हम कोई ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, इसका ट्रेंड क्या है। अब आप बताइए कि यहाँ पे मंडे के सेशन पे, सॉरी फ्राइडे का सेशन पे इसका ट्रेंड कौन सी था। 5 मिनट का चार्ट देखो या फिर 15 मिनट का चार्ट देखो, कोई भी आप बहुत क्लियरली बताओगे। अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं अभी। कोई भी आप क्लियरली बताओगे कि यहां से इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डेफिनेटली यस या नो। तो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इसका बीच में भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। फ्राइडे के दिन कितने फॉलोअर्स जो है वो लॉस किए हैं। मुझे एक बार मैं मैसेज सेक्शन को मैं ऑन कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। मैसेज सेक्शन को मैं ऑन किया हूं, ओके। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही का आंसर देना, और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं लास्ट कवर करूंगा, राइट। तो फ्राइडे के दिन अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाओ चाहे 15 मिनट का लगाओ, मार्केट का ट्रेंड क्या था, ट्रेंड डेफिनेटली डाउन था। तो अब मेरा जो क्वेश्चन था आप लोगों से, तो इस ट्रेंड में कितने फॉलोअर्स जो है सीई बाय किए थे, मोहम्मद सबीर जी लॉस किए थे। तो इस ट्रेंड में कितने फॉलोअर्स जो है सीई बाय किए थे। अगर आप बोलेंगे सर मैं पीई बाय किया था फिर भी लॉस किया हूं, तो फिर आपके पास बेसिक नॉलेज, जो नॉर्मल बेसिक नॉलेज है कि मार्केट कहां से ऊपर जा सकता है, ये एक जगह कंफर्म नहीं है ना। कि हमने पुट तो बाय किया था, सर ये डाउन हो रहा था मैंने पुट तो बाय किया था, जब मैं ऊपर जाने लगा तब मैं स्क्वायर अप हो गया लॉस लेके, ऐसे होता है कि नहीं। ओके, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या लगाया गाइस, सुबह का जो हाई है इस हाई के ऊपर क्रॉस करके स्टे नहीं कर पाया है, तो मैं कॉल साइड में नहीं जाऊंगा, सी साइड में नहीं जाऊंगा, बाई साइड में नहीं जाऊंगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि इसके बाद एक रिदम बन जाता है मार्केट का, इसके बाद एक रिदम बन जाता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे टेक्निकल चीजें रहती हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीजें रहते हैं जो आगे आगे हम समझेंगे, थर्ड फोर्थ। हाँ, कल का क्लास के बाद, थर्ड क्लास के बाद आपको यहां तक तैयार कर दूंगा कि आप खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सको। हाँ, हो सकता है कि खुद से आपको थर्ड क्लास के बाद 75% एक्यूरेसी मिल रहा होगा, बट जब फिफ्थ क्लास तक हो जाएगा तो आपको 80% तक एक्यूरेसी मिलेगा। और फुल क्लास होने के बाद अगर कुछ दिन आप प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपको 85 to 95 तक का एक्यूरेसी आपको मैं कराऊंगा, ओके। तो यहां तक क्या है, काफी लोगों का मैसेज आया है, देखो आप लोग भी ना मैसेज करने का कोशिश कीजिए
ताकि आप ये सोच के मत आना अरे फ्री में मिला था 10 मिनट बैठ गए थे चले गए। सर्किट ट्रेडर्स उस पर्पस नहीं आता है। ओके, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे जो मीठा छुरी होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो आपको बहुत सारे लालच दिखाएंगे, बहुत सारे मीठी मीठी बातें करेंगे, बट काम का बातें बहुत कम करेंगे। ओके, तो मैं इतना देर आपको ये बता रहा था कि सप्लाई डिमांड के जोन पे अब क्या था, पहले जब बायर प्राइस हाई हो रहा था तो यहाँ पे क्या था, हमारा जो डिमांड था, तो डिमांड भी सप्लाई का जो प्राइस है उससे पूरा कर रहे थे। तो डिमांड जो बाइंग करने वाला है वो इसका डिमांड को अगर पूरा करते हैं, इसका प्राइस को पूरा करते हैं तो प्राइस जाता है ऊपर, और जब इनको प्राइस को डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो प्राइस जाता है नीचे। जैसे एक सिंपली चीज अगर हम सोचे कि नींबू का प्राइस गर्मी में ज्यादा होता है ना, बाकी मौसम में कम पड़ जाता है। नींबू का प्राइस गर्मी में 5 रुपया 6 रुपया तक भी एक एक नींबू का प्राइस पड़ जाता है, 7 रुपया भी पड़ जाता है। बट नॉर्मल सीजन में क्या है, 2 रुपया 2.5 रुपया 1 रुपया 3 रुपया पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नींबू का डिमांड ज्यादा होता है मार्केट में, बट जो सप्लाई करने वाले उतना ही है। ओके, बाकी टाइम पे क्या है, बाकी टाइम पे यहाँ पे सप्लायर तो वही है, बट डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है जो गर्मी के सीजन में होता है। सिंपल यही कहानी है, हमें स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना या ऑप्शन का प्राइस ऊपर नीचे जाना, है समझ में? अब इन चीज को पता कैसे करें सर हम, है ना? यहाँ पे एक सिंपल सी चीजें हैं, कोई भी मैं स्टॉक या निफ्टी किसी के भी ऊपर जाऊं, मैं एम्फेसिस स्टॉक सामने है तो इसके ऊपर जाता हूं। अब देखते हो कि यहाँ पे बी फॉर बाई, एस पर सेल होता है, उसके बाद मार्केट डेप्थ नाम का एक चीज होता है, फिर चार्ट। मुझे ना एक मैसेज आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप कितनी ट्रेडर्स है जो सिर्फ किसी का टेलीग्राम देखते हो या फिर इस प्राइस को देखते हो और बाइंग सेलिंग करते हो सीईपीई में। ओके, बट ये राइट साइड का ये जो कैंडलस्टिक चार्ट या कोई भी चार्ट आप नहीं देखते हो। तो जिन्होंने सिर्फ ये प्राइस देखते हो वो पी पे आंसर दीजिएगा, जिन्होंने पी प्लस सी यानी कि प्राइस प्लस चार्ट दोनों देखते हो वो पी प्लस सी पे आंसर दीजिएगा मुझे मैसेज सेक्शन पे। ओके, एक आंसर दीजिए पी प्लस सी। ओके, थैंक यू। प्राइस प्राइस पी प्लस सी पी। देखिए मेरा लेफ्ट साइड में ना आप लोगों को जो मैसेज सेक्शन आता है वो मेरा लेफ्ट साइड में रहता है। ओके, ये जैसे मैसेज सेक्शन आपको आ रहा है, प्राइस, ओ माय गॉड, प्राइस प्राइस पी प्लस सी। ओके, पी प्लस सी, जल्दी जल्दी देखो, यहाँ पे हम 60-70 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो थोड़ा इतने लिखने में सब लोग लिखेंगे तो एक साथ में मुझे 5 सेकंड में भर जाना चाहिए। ओके, सी चार्ट। ओके, पी प्लस सी, सी फॉर चार्ट। ओके, थैंक यू। तो अब मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जो सिर्फ प्राइस देख रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दीवान जी एक है जिनके साथ कल मेरा बात हुआ था, 5 साल में मार्केट में है, 5 ईयर्स से मार्केट में है, 1-2 दिन नहीं। मैं 13 to 14 ईयर्स मार्केट में हूँ और दीवान जी भी 5 ईयर्स से मार्केट में है, और अभी भी सिर्फ प्राइस देख के ट्रेड करते हैं। आप पता है आप कौन सी जमाने में रह रहे हो? आप काफी बैकडेटेड जमाने पे रह रहे हो। ओके, स्टॉक मार्केट दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बता सकते हो कितनी जो स्टूडेंट है, फॉलोअर्स है आज, वो कॉल पुट का सर्विस लेके यानी कि पेड सर्विस लेके प्रॉफिट कमाए होंगे? यहाँ पे 85 से 90% आंसर आएगा कि मैं पेड सर्विस लेके लॉस ही किया हूं, है कि नहीं? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पेड सर्विस के पीछे मत पड़ना, खुद के अंदर नॉलेज कीजिए, एजुकेशन कीजिए, चाहे उसमें 1 महीना 2 महीने 1 साल लग जाए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड कीजिए। सिर्फ प्राइस देखते हो यानी कि आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड कर रहे हो, या फिर प्राइस जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है आप बाइंग कर रहे हो, अचानक ये गिर जाता है। गाइस डिजिटल जमाना है, घर बैठ के आप सीखोगे और काफी कुछ सीखोगे। ओके, चलो, ज्यादा मैं सीखोगे सीखोगे बोलूंगा तो कुछ लोगों ने माइंड फिर गलत सोचेंगे। चलो ठीक है, अब मैं किस जगह पे था, हाँ,
बी फॉर बाय, एस फॉर सेल, पर मार्केट डेप्थ, फिर चार्ट आता है। फिर अगर जीरोधा का अकाउंट है तो यहाँ पे काफी सारे एडवांस चीजें रहते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे एडवांस चीजें रहते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे काफी सारे एडवांस चीजें रहते हैं। तो मेरा अभी जो पार्ट है, बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ये मेरा पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारी जगह पे डिमाट अकाउंट होंगे। वो सिंपल चीजें है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। अब मैं आऊंगा मार्केट डेप्थ के अंदर, राइट। अब मार्केट डेप्थ के अंदर जो मैं अभी बात कर रहा था कि बाइंग सेलिंग का, तो ये जगह आपको दिखेगा। ये जो मार्केट डेप्थ है, कितना बायर बैठा हुआ है, कितना सेलर बैठा हुआ है, ये आपको दिखेगा। तो यहां तक हमने क्या कवर किए हैं, यहां तक हमने ये कवर किए हैं कि बायर अगर ज्यादा है, यानी कि बायर ज्यादा आ रहा है सेलर से, तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। नॉर्मली यही है ना, है ना। तो यहाँ पे अगर 3 लाख बायर है, 2 लाख सेलर है, तो बायर ज्यादा है, तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल फिर से आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक सवाल फिर से आ जाता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में 14 लाख बायर है और 2 लाख सेलर है, आपने ये कंडीशन 10 AM पे मार्केट में आया अचानक, आप सुबह से फॉलो नहीं कर रहे थे इस स्टॉक को, चाहे आप सुबह से स्टॉक मार्केट में हो बट स्टॉक को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब 10 AM पे आप देखा 14 लाख बायर है और 2 लाख सेलर है। अब ये देखा और अचानक मार्केट में बाइंग कर लिया इस स्टॉक को, जो भी करंट प्राइस चल रहा था 2197 पे आपने बाइंग कर लिया। अब बाइंग करने के बाद प्राइस नीचे चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर प्राइस नीचे चला जाता है। अब बोलोगे सर ये तो सरकार ट्रेडर्स ने गलत बताया कि प्राइस इतनी ज्यादा बायर था और इतनी सेलर था, फिर भी प्राइस नीचे आ रहा है। क्या ऐसे होता है? यस या नो, वाई या एन? जल्दी मैसेज दीजिएगा। देखिए जब मैं कुछ पूछता हूं ना, तो विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको सबका मैसेज ड्रॉप हो जाना चाहिए, है ना, ताकि मैं जो आज सोचा हूं कि 1 घंटे का लेक्चर आपको लूं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं टॉपिक कवर कर पाऊं। ओके, जल्दी मैसेज दीजिएगा कि 14 लाख बायर था, 2 लाख सेलर था, प्राइस बाइंग करने के बाद नीचे जाता है कभी कभी, यस या नो? आपने इसको देखे हैं या नहीं देखे हैं? मतलब प्राइस नीचे जाएगा, जाता है क्या? अगर नीचे जाता है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं जाता है, नहीं सर ऊपर जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन गलत है, तो आप बताइएगा कि हाँ यहाँ पे बाइंग करने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा, अप साइड जाएगा। और जिन्होंने डाउन बोल रहे हो तो डाउन लिखिएगा, ये क्लियर हो जाए। ओके, जल्दी बताइए। यस 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 यस। ओके, तो मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूं कि आप सब लोग यस यानी कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए ये लिखे हैं, राइट। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कि यहाँ पे ना कभी कभी आपको प्राइस डाउन भी जाता हुआ दिखेगा, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम बार आप इस जगह पे फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? देखो ध्यान से समझना। आप 10 बजे अचानक इस स्टॉक को देख रहे हो, है ना, जैसे कभी कभी आप अचानक ऑप्शन चेन को देखते हो कि सेलिंग प्रेशर पुट साइड में, देखो ये थोड़ा एडवांस जिन लोग जानते हैं उनके लिए है, पुट साइड में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, कॉल साइड में कम है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? इससे मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन हुआ क्या, अपने अचानक 10 बजे आके ऑप्शन चेन देखे हो, बट इससे 2-4 मिनट पहले क्या हुआ मार्केट का, इसका आपको पता नहीं, है ना। तो इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करें, तो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 लाख बायर था, 2 लाख सेलर था, 10 बजे आके अचानक अपने देखा मार्केट को। अब इससे 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले क्या था, ये आपको पता है क्या? 10 मिनट पहले 14.5 हो सकता था, और जो सेलर है वो 1.5 हो सकता था कि नहीं? अब 5 मिनट बाद यानी कि 10 बजे आप मार्केट को देख रहे हो, तब है 14 लाख बायर, 2 लाख सेलर, यानी कि हुआ क्या, पिछले 5 मिनट में क्या हुआ, पिछले 5 मिनट में सेलर एक्टिव हुआ, सॉरी यहाँ पे 1.5 से 2 लाख सेलर पहुंच गया है, और 14 से
14.5 से 14 में बायर पहुंच गया, यानी कि सेलर एक्टिव हुआ। क्या ये चीज आपको नॉर्मली चार्ट से पता चल जाएगा? अब चार्ट पे जाकर देखोगे तो प्राइस शायद उसी जगह पे घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे सेलर का प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब आपने बाद में देख रहे हो, जब आप बाद में इस चीज को देख रहे हो, तो आप क्या देखोगे, 14 लाख बायर, 2 लाख सेलर, यानी कि बायर बहुत ज्यादा है, ये तो और ऊपर जाना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन पे होता क्या, प्राइस ऑलरेडी भाग चुका होता, प्राइस ऑलरेडी भाग चुका होता, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फेस करके अब धीरे धीरे इसको डाउन आना है, यानी कि बायर जितना आना था वो आ चुका है। अब यहाँ पे सेलर एक्टिव होगा अभी। तो इसलिए इसके ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब में छोड़ा हुआ कि बायर सेलर कभी कभी फेल हो जाता है, यानी कि ये कभी कभी हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। क्लियर? तो अचानक मार्केट में बैठते ही ट्रेडिंग शुरू नहीं करना है, पहले मार्केट को समझना है, देखना है पिछले 5 मिनट क्या हुआ, यानी कि नेक्स्ट 5 मिनट 10 मिनट क्या हो रहा है, इसे अच्छे से समझ के फिर ट्रेडिंग में हाथ लगाना है। राइट? अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये आपको क्लियर हो गया। आज का टॉपिक के अंदर था मार्केट डेप्थ, जो मैं अभी क्लियर करूंगा इस जगह को। ओके, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो ये सिंपली चीज है। आप कई बार देखेंगे जो प्राइस ना एक रेंज के अंदर घूम रहा है, यानी कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है, जितने भी आप ट्रेड लेते हैं वो लॉस हो जाता है। ओके, तो क्लियर अगर अप ट्रेंड समझ में आता है और क्लियर डाउन ट्रेंड समझ में आता है तभी मार्केट में एंट्री लेना। बट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में सही एंट्री कहां पे ले, स्टॉप लॉस कहां पे लगाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जब तक ना आपके अंदर क्लियर होगा तब तक परफेक्ट प्रॉफिट मार्केट से लेना मुश्किल है। ओके, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का फंडा था जो मैं अभी समझाया हूं। और नेक्स्ट आएगा स्विंग ट्रेड, रेजिस्टेंस सपोर्ट। स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट किसे कहते हैं? राइट? हमेशा आप सुनते होंगे सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल। तो कई बार मैं क्रूड ऑयल का कॉल या निफ्टी का कॉल देता हूं या बैंक निफ्टी के ऊपर मैं वॉइस मैसेज देके आपको समझा देता हूं कि इस जो ऑप्शन है इसका सपोर्ट यहाँ पे है, मान लो 240 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 325। ये मैं वॉइस मैसेज देके छोड़ देता हूं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपको जो सपोर्ट पॉइंट जो मैं बताया हूं वहां पे अगर मिल चुका है तो वहां पे आके बाइंग करना है। ओके, जो लास्ट डे रात को मैं क्रूड ऑयल के ऊपर कॉल दिया था, मैं बोला था बेस्ट सपोर्ट पॉइंट 220 टू 225 विथ स्टॉप लॉस 214। कहां तक गया था? 300 तक। और ब्रेकआउट पॉइंट में क्या दिया था? 245 245 कि 245 के ऊपर जाएगा तो बहुत क्लियर जोन पे चला जाएगा, अदरवाइज यहां से नीचे आएगा तो 225 इसका सपोर्ट जोन है। कहां तक नीचे आया था? किसने ध्यान दिए थे क्या क्रूड ऑयल के ऊपर उस कॉल के ऊपर? कहां तक डाउन आया था? देखो मैं बोलता हूं जिनको दिन पे टाइम नहीं है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बिजी रहते हैं, उनके लिए शाम को इवनिंग 7 PM बहुत अच्छा टाइम है क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेड करना, नेचुरल गैस इन पे ट्रेड करो। सबको पता है ना, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 तक क्रूड ऑयल का मार्केट चलता है। तो आप अगर दिन में बिजी हो तो रात को भी क्रूड ऑयल के ऊपर काम कर सकते हो। मैं हमारा जो क्लासेस है इसके अंदर क्रूड ऑयल का एक सिंपली एंड बेहतरीन स्ट्रेटेजीज, बेहतरीन टेक्निकल सिखा के जाता हूँ। जिनके पास दिन में टाइम नहीं है वो रात को क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेड कर सकता है। ओके, देखो लाइफ टाइम किसी को पैसे मत दीजिए, ठीक है? आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए पैसे दीजिए, बट पेड सर्विस या किसी और सर्विस में पैसे मत दीजिए। चलो ठीक है, तो अब यहां तक हमने पहुंच गए हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पहुंच गए हैं, रेंज बाउंड सिनारीज पहुंच गए हैं। ओके, हाँ गाइज रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली मैं थोड़ा सा यहाँ पे आऊंगा मार्केट डेप्थ के अंदर। ये जो सिनारी है यहाँ पे क्या रहता है, ओपन प्राइस, यानी कि ये स्टॉक का आज का दिन का ओपन प्राइस क्या है। फिर क्या आता है, हाई प्राइस। आज मान लो 10 बजे आप मार्केट में आए हो तो 10 बजे तक कहां तक हाई गया है, उस टाइम का हाई ये दिखाएगा, ठीक है। ये जैसे मार्केट क्लोज है तो प्रीवियस डे ये स्टॉक कहां तक ऊपर गया था वो प्राइस हमें दिख रहा है। लो प्राइस प्रीवियस डे कहां तक लो आया था, जैसे ये 97 पे क्लोजिंग हुआ है तो 2161 पे ये लो आया था। फिर आता है प्रीवियस डे क्लोजिंग, मतलब इस ये हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग था,
लेकिन थर्सडे का क्लोजिंग क्या था ये हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बिल्कुल। देखिए अनिल जी, आप अगर 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में रहते हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम है 7:30 8 o'clock घर में आके थोड़ा सा फ्रेश होके आप क्रूड ऑयल में बैठ जाओ। ओके, बाकी जो मैसेज आप लोगों को करना है बाद में क्लास होने के बाद मुझे व्हाट्सएप में कीजिएगा, उनको मैं रिप्लाई देता रहूंगा। तो ये चारों चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाइंग सेलिंग हाई लो, ये तो सिंपल चीज है, सिंपल बातें है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है? आपने सुने होंगे कि मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट वॉलिटिलिटी। तो जो मार्केट लिक्विडिटी, मार्केट वॉलिटिलिटी, ये सारे बातें हैं, ये वॉल्यूम के ऊपर आता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम क्या है, कितना बायर हो रहा है एक स्टॉक के ऊपर या ऑप्शन के ऊपर, कितनी बायर आ रहा है कितना सेलर आ रहा है। 1 बाई प्लस 1 सेल इक्वल टू ऑन वॉल्यूम, राइट। ऑन बाई प्लस ऑन सेल इक्वल टू ऑन वॉल्यूम। तो ये क्या काम करता है? ये हमें वो काम करता है, मान लो किसी ऑप्शन ट्रेडर हो तो कौन सी ऑप्शन पे आपको ट्रेड करना है। तो सिंपली अगर ऑप्शन चेन में जाके आपको देखना आता है तो ऑप्शन चेन में जाके आप स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। हमें कई बार एक कंफ्यूजन होता है, सर हमें कौन से ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए। तो जिस ऑप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, नियरेस्ट एट द मनी के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उस पर हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये सेकेंड क्लास है, ये हमारा ऑप्शन चेन का क्लासेस नहीं है, तो उस जगह को हम इतना डीपली आधा घंटा से समझाऊंगा नहीं, राइट ना। तो हमने ये पार्ट जो है ये अभी चल रहा है हमारा मार्केट डेप्थ वाला पार्ट। तो ये चीज अब आता है स्टॉक के लिए वॉल्यूम हमारा क्या काम करेगा। स्टॉक के लिए जिस स्टॉक के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, जिस स्टॉक के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, हम उस स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। आप अब बोलोगे सर 50 स्टॉक में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन से स्टॉक में जनरेट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। तो उसको भी देखने का जरिया है। कुणाल साहब, अच्छा, जो वॉल्यूम का बात किया हो ना, आप ऑप्शन चेन में जाओगे, कुणाल साहब पूछा है रिपीट अगेन। तो ऑप्शन चेन पे जाओगे तो एट द रेट मानी के पास जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ना, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, हमें उस ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। देखिए ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं ये अगर आपको जानना होगा तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना जरूरत है, अदरवाइज आप किसी तरीके से ऑप्शन चेन देखना सीखिए। हमारा जो 7th क्लास है, 7th क्लास में ऑप्शन चेन का पार्ट आता है। ठीक है, अभी ये जस्ट सेकेंड क्लास है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट आता है कि ये जो वॉल्यूम का कॉलम होता है, ये वॉल्यूम का कॉलम में हमें देखना होता है जो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वॉल्यूम सबसे ज्यादा जनरेट होता है, उसके ऊपर हमारा ट्रेड करना बेहतर होता है, राइट। चलो अब स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के ऊपर भी वो जरिया 100 स्टॉक में से, निफ्टी टॉप 100 में से कौन सी स्टॉक के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, ये भी देखने का जरिया है, वो हम आगे आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे कि किस स्टॉक के ऊपर हाई वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर ट्रेड करना मेरे लिए बेटर होगा। ओके, अब आता है एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चाहे आप कोई कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो या स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो। एवरेज प्राइस होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। आप अपना घर पे बच्चे का रिजल्ट परफॉर्मेंस देखते हो, देखते हैं ना। हर मैक्सिमम हम यहाँ पे किसी ना किसी बच्चे का गार्जियन है, या हम भी जब पढ़ाई लिखाई किए थे तब भी हमारा स्कूल में हमारा परसेंटेज देखते थे तो कितना परसेंटेज आया है। तो वो क्या होता था, जो टोटल सब्जेक्ट का एवरेज निकल के वो परसेंटेज हमारा आता था, राइट। तो दैट इज एवरेज प्राइस। क्या होता है एवरेज प्राइस? मेरा 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट में 80 मिला, किसी में 75, किसी में 95, किसी में 88। ओके, तो सबको जोड़ने के बाद 10 से जब मैं डिवाइडेड करता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो मेरा पूरा सब्जेक्ट का एवरेज आता है समझ में। तो स्टॉक मार्केट में कैसे एवरेज आता है? तो स्टॉक मार्केट में हर 5 मिनट का जो हाई लो पॉइंट है, इसके बीच में ना बहुत सारे अलग अलग एवरेज पॉइंट आता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो फिलहाल क्या है, ये एवरेज प्राइस क्या है ना, सुबह जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है,
सुबह जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है उसके बाद जिस वक्त आप मार्केट को देख रहे हो, सुबह जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है उसके बाद जिस वक्त आप मार्केट को देख रहे हो उस वक्त तक टाइम के साथ साथ जितने टाइम बीता और टाइम के साथ साथ प्राइस का मोमेंटम किधर हुआ, यानी कि अभी करंट प्राइस क्या है 2197, एवरेज प्राइस क्या है, तो मान लीजिए कि अभी तो मार्केट क्लोज है तो एवरेज प्राइस नहीं दिख रहा है और मार्केट ओपन रहेगा तो आपको एवरेज प्राइस दिखेगा। अब यहां पे एवरेज प्राइस चल रहा है 2190, राइट। तो अब आप समझ लीजिए आपका बच्चे क्लास 8 स्टैंडर्ड पे है और आपके बच्चे से उस क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट में से एवरेज मतलब जो टॉपर है उनको 95% मिलता है, राइट। सेकेंड टॉपर है उनको 90% मिलता है, थर्ड टॉपर है 80% मिलता है, बट आपका बच्चे जो है उसको 75% रिजल्ट आता है। और इनका सबका जो एवरेज रिजल्ट देखा गया है, इनका सबका जो 20 बच्चे का एवरेज रिजल्ट देखा गया है वो 85% पे आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं मैं, जरा कोई मैसेज कीजिएगा। जिस रिदम से मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये रिदम सही है या फिर थोड़ा सा स्लो करना है, तो मैसेज कीजिएगा। इट्स ओके, ओके, इट्स ओके, गुड, ओके। तो क्या समझा रहा हूं यहाँ पे कि आपका बच्चे का स्कूल में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से मैक्सिमम जो सबका अगर परसेंटेज देखा जाए तो 85 परसेंटेज चल रहा था, लेकिन आपका बच्चे का परसेंटेज 75 है। क्या आपका बच्चे उस स्कूल के अकॉर्डिंग सही और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, एक स्टैंडर्ड लेवल से ऊपर है या नीचे है? ये आपको क्लियर हो रहा है ना कि उस स्कूल का एवरेज परसेंटेज है 85 बट आपका बच्चे का रिजल्ट है 75%, तो डेफिनेटली आपका बच्चे उस स्कूल के स्टैंडर्ड के मुताबिक कमजोर है, कम में चल रहा है, राइट। तो आगे इसको इंप्रूव करने का जरूरत है ना। तो ये स्टॉक मार्केट में भी जो ये क्या है, ये जो करंट प्राइस चल रहा है, एवरेज प्राइस चल रहा है, जो सुबह से 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो मार्केट चला हुआ है उसका बीच में एवरेज क्या आया है। बट अब इसके साथ में हम मार्केट को कैसे बाइंग सेलिंग करेंगे, तो एवरेज प्राइस जहां पे है, अगर एक करंट प्राइस उससे ऊपर है, हम क्या मान रहे थे 2190 पे एवरेज प्राइस है और करंट प्राइस है 2197, यानी कि उस स्कूल में बच्चे का एवरेज जो मार्क्स आ रहा था वो 2190 है, बट आपका बच्चे 2197 पे है, यानी कि परफॉर्मेंस आपका बच्चे का अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा जाएगा, उस स्कूल के अकॉर्डिंग गुड स्टैंडर्ड, तो हम स्टॉक को क्या कहेंगे, गुड प्राइस, ओके। तो फिर हमारा व्यू कहां पे है, इस स्टॉक के लिए व्यू कहां पे है, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में? इस स्टॉक में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू बाइंग साइड में है, ओके। फर्स्ट ऑफ व्यू हमारा बाइंग साइड में है। तो ये समझ में आया कि एवरेज प्राइस से, अब मैं मूल जगह पे आ रहा हूं, पिन पॉइंट पे आ रहा हूं कि एवरेज प्राइस से अगर करंट प्राइस एडवांस पे होगा, एवरेज प्राइस पे करंट प्राइस अगर एडवांस पे होगा तो उस स्टॉक पे मेरा बाइंग साइड का व्यू है, क्लियर। अब एवरेज प्राइस से करंट प्राइस अगर लो पे रहेगा, माइनस पे रहेगा, तो हमने उस स्टॉक के ऊपर डाउन साइड का व्यू है, क्लियर, समझ में आया ये पार्ट? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइंग सेलिंग पे। आप किसी ऑप्शन को बाइंग कर रहे हो, आप देख रहे हो 100 रुपीज 17,500 का सी का प्राइस 100 रुपीज है, अब उसका एवरेज प्राइस देख रहे हो कि 105 है, तो आपने उस कॉल को बाय नहीं करना है, आपने उस कॉल को बाय नहीं करना है। एक सिंपल सी चीज है, मैं अब जो फ्री क्लासेस सेकंड क्लासेस चल रहा था इसमें मैं आपको देके जा रहा हूं,
बट अगर आपको लगता है कि इस क्लास को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं किए हैं, आप आज से भी ज्वाइन कर सकते हो कि आज का क्लास तो आपको मिल ही गया, आपको इनका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, रिकॉर्डेड सबको मिल जाएगा। ओके, यूट्यूब के अंदर मैं इसके रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर दूंगा। तो आगे का जो थर्ड क्लास फिफ्थ क्लास कंटिन्यू क्लासेस है, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्लास ऑफ होने के बाद आप हमारे नंबर पे 8222924412 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर। ओके। अच्छा, 105 नहीं भाई, समझ में आया। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 100 रुपीज में स्टॉक का जो ऑप्शन है सी, उसका प्राइस 100 रुपीज में था और एवरेज प्राइस हुआ है 105। तो क्या है, आपको इसमें अभी बाइंग नहीं करना है जब तक ना 105 के ऊपर आता है। ठीक है, जब तक ये अगर प्राइस आपको 108 होगा तो क्या होगा, आपको बाइंग साइड का व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये बाइंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपका व्यू बाइंग साइड का। अब होता क्या है, अरे मैंने तो एक दिन क्लास ज्वाइन किया था, उसमें तो ये बताया था, इसके अकॉर्डिंग मुझे बाइंग करना चाहिए था, मैं बाइंग किया फिर लॉस हो गया। मैं आपका इसका व्यू बता रहा हूं कि ये बाइंग साइड के व्यू है, बट पिन पॉइंट बाइंग लेवल क्या होगा, उसके लिए कुछ मल्टीपल चीजें देखना होगा। मैं जितनी हो सके मैं मल्टीपल चीज यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो मल्टीपल चीज क्या है कि यहाँ पे ना इस जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और एवरेज प्राइस, इन दोनों का भी देखने का जरिया होता है। तो मैं पहले क्या बोला हूं कि मुझे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, फिर बाद में क्या बोला हूं कि प्राइस जो करंट प्राइस है ये एवरेज प्राइस से इंक्रीज ऊपर होना चाहिए। इन दोनों चीज को हम देख सकते हैं, इन दोनों चीज को हम देख सकते हैं कोई इंडिकेटर यूज करके। अब हमें उन इंडिकेटर को पता है ना, कितने लोगों को उन इंडिकेटर को पता है? कुछ हमारा जो स्टूडेंट है उन लोग आंसर मत दीजिएगा, जो सर्कल ट्रेडर्स का स्टूडेंट है उन लोग आंसर मत दीजिएगा, जो पहले क्लास पास आउट हो चुके हैं उन लोग आंसर मत दीजिएगा। ठीक है, जो न्यू फॉलोअर्स है, अच्छा आज मेरा डेमो क्लास मतलब हमारा स्टूडेंट नहीं है, जो पहले हमारे स्टूडेंट नहीं है, ऐसे फॉलोअर्स स्टूडेंट आज कितने हैं? थोड़ा यस लिख के, वाई लिख के मुझे आंसर देना कि जो हमारा ऑनलाइन क्लास कंप्लीट नहीं किए हैं, आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ बैठे हैं या सेकंड टाइम थर्ड टाइम, तो उस पर वाई लिखना। ओके, यस 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 जी, यस संजीव जी, यस 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 राजू जी, यस ओके, अनिल जी यस, बापी जी यस, रमन कुमार जी यस, संजीव जी यस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम अगेन सर्कल ट्रेडर्स। तो आप लोग बने रहिएगा सर्कल ट्रेडर्स के साथ, हम कुछ ना कुछ इस तरीके से हेल्प जरूर आप करते रहेंगे आगे। बट मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक एक दिन में हमें 2000 3000 5000 तक प्रॉफिट लॉस हो जाता है कि नहीं? किसी दिन 2000 का प्रॉफिट होता है, 2 दिन 3 दिन लगातार प्रॉफिट किया, चौथा दिन हमारा 5000 7000 का नुकसान हो जाता है। आप ये कम मत कीजिए, पहले स्टॉक मार्केट का नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू कीजिए। अब हमारा दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि इस क्लास को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, सेकेंड ऑप्शन है कि नेक्स्ट जो बैच है हमारा वो 10th मार्च, राइट? अभी से अगर आप 3000 से सीट बुक कर रहे हो, अभी से अगर आप 3000 से सीट बुक कर रहे हो, तो 10th मार्च तक आपको निफ्टी का एक एक कॉल डेली मिलता है। आप ऑल ओवर इंडिया में, आप ऑल ओवर इंडिया में 20,000 30,000 80,000 का क्लासेस होता है। बट वहां पे जाके आप बोलना, मेरा पास कुछ दिन पहले ना NISM से एक मैसेज आया कि हमारा ये क्लासेस है, आप लेना चाहते हो? मैं बोला मैं मैसेज देता हूँ, पहले तो नहीं बताया था। मैं बोला कि आप एक आध दिन हमें थोड़ा कॉल दे देना, तो कि थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी कॉल कुल मत लेना है, अभी पहले सीखना है, और जब मैं क्लास भी कराऊंगा तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है, तो पहले पेपर ट्रेड करना है। मैं बोलता हूँ क्लास तीसरा दिन चौथा दिन से आप खुद से ट्रेड करना सीखोगे, आप ट्रेड करोगे भी। क्लास का सीट जब अगर आपने 3000 से बुक किया, तो आपको नेक्स्ट क्लास जब तक ना स्टार्ट हो रहा है तब तक आपको डेली एक निफ्टी का कॉल मिलता है, ऑन कॉल श्योर कॉल, आपको स्क्रीनशॉट जाता है टेलीग्राम पे, है ना? तो वो कॉल दिया जाता है, ताकि एक कॉल में अगर आपने मिनिमम 1000 रुपीज का प्रॉफिट किया तो 10 दिन कॉल मिला तो 10,000 रुपीज मेरा कॉल से आपका अर्निंग किया। आपसे क्लास का फीस टोटल कितने ले रहे हैं? 7,000, राइट?
3000 से सीट बुक करने के बाद ये फैसिलिटीज, बैलेंस 4000 आपको 10 फरवरी में जाकर पे करना होगा। सबसे पहला जो फैसिलिटीज है ऑल ओवर इंडिया में, ये सिर्फ हमारा सर्कल ट्रेडर्स का है। हमारे को देखते हुए हमारे एक मित्र ने ये शुरू किया था, ओके, कलकत्ता में है वो भी। शुरू करने के बाद उन्होंने ये चला नहीं पाया, फिर काफी सारे ऑब्जेक्शन उनका जो फॉलोअर्स है उनके पास जो सीट बुक किए थे उनकी तरफ से आया था। तो चलो उन सब बातों पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट हमारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दिया। तो आगे चलते हैं क्लास में। एवरेज प्राइस एंड करंट प्राइस, इसको देखते हुए हम स्टॉक पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इसको देखते हुए हम ऑप्शन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। कल का क्लास में हम बताएंगे वो चीज का जिसको आप देखते हुए क्लियरली पता चल जाएगा कि वॉल्यूम और एवरेज प्राइस एक साथ किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, अपसाइड में इंक्रीज हो रहा है या फिर डाउन साइड में इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्लियर व्यू पता चल जाएगा आज मुझे कॉल साइड में रहना है या पुट साइड में रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये क्लियर होना है कि आज मुझे कॉल साइड में रहना है पुट साइड में रहना है। सेकेंड ऑफ व्यू क्या है, सेकेंड ऑफ थिंग्स क्या है, सेकेंड थिंग्स है कि मैं किस जगह पे लूंगा। मार्केट क्या होता है, ऐसे थोड़ा डाउन होता है, फिर थोड़ा अप जाता है, फिर रुकता है, फिर रुकता है, फिर डाउन होता है, फिर अप जाता है। अगर जिस दिन डाउन मोमेंटम है तो इसी होगा, बट इसके बीच में हमें बाइंग कहां पे करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे पुट बाय करना है, बिल्कुल डेफिनेटली, बट आपको ये सिनारीज बनने से पहले पता कैसे चलेगा कि यहां से प्राइस डाउन आएगा। यही दिक्कत होता है ना हमारे को कि सर वो पॉइंट हमें पता कैसे चलेगा। दिस इज की पॉइंट, ये होता है की पॉइंट जो आपको बीच में डेमो क्लास में एक दो बार बताया हूं, ओके। और कल का थर्ड क्लास में हम उस चीज को क्लियर करेंगे। तो यहां तक क्या हुआ, एवरेज प्राइस, वॉल्यूम। अब आता है ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड टाइम। क्वांटिटी मींस लास्ट टाइम कितने क्वांटिटी पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। फिर आता है लास्ट ट्रेडिंग टाइम, यहाँ पे देखिएगा 15:51, यानी कि 3:51 तक यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। क्या ऐसा होता है क्या, 3:51 तक ट्रेडिंग होता है क्या? हम तो जानते हैं 3:30 पे क्लोज हो जाता है। नहीं गाइस, इसके बाद भी ट्रेड होता है, ठीक है, इसका बाद भी ट्रेड होता है। कैसे ट्रेड होता है, आप 3:30, मान लो इस स्टॉक को आप बाइंग कर रखे हो, अब आपको लगा कल मार्केट डाउन हो जाएगा, आपने 2200 रुपए पे बाइंग है। आप सोच रहे हो नहीं कोई बात नहीं, 3 रुपया लॉस है, 2 रुपया लॉस है, मैं निकल जाना चाहता हूं। अब 3:30 पे अपना ब्रोकर को फोन करके आप ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है, ऑर्डर लगा सकते हो। अगर इस प्राइस में कोई बायर आएगा तो आपको वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहोगे, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहोगे, नहीं आपको लगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद कल ये 2225 पे ओपन होने वाला है या पॉजिटिव जाने वाला है, तो भी आप अपना ब्रोकर को फोन करके आप इस ऑर्डर पे बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो। है समझ में? चलो, इसीलिए ये टाइमिंग दिया रहता है 15, 51 या 59 तक दिया रहता है। मार्केट क्लोज होने के बाद भी 59 तक आपको ऑर्डर स्क्वायर अप हो सकता है, ठीक है। अब आता है लोअर सर्किट, अपर सर्किट। ये निफ्टी के ऊपर भी होता है, ऑप्शन के ऊपर भी होता है, स्टॉक के ऊपर भी होता है। क्या होता है ये चीज कि एक दिन में एक स्टॉक का हाई कहां तक जा सकता है, हाई कहां तक जा सकता है, ठीक है। तो एक दिन में एक स्टॉक, ये जो स्टॉक है 2197 पे करंट प्राइस है, ये लो कहां तक आ सकता है, ये लो आ सकता है 1978। हाई कहां तक जा सकता है, हाई जा सकता है 2417, यानी कि इसे हम कहते हैं अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। क्लियर, इसे क्या कहते हैं, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। तो एक स्टॉक का एक दिन का अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है, 1 वीक का अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है, 1 मंथ का भी अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है, ओके। कहीं कि इसका फिर क्या होता है, इसका ना स्टॉक का प्राइस से, इसका स्टॉक का वैलेटिलिटी से, स्टॉक का कैटेगरी से ये डिपेंड होता है कि स्टॉक 5% पे अपर सर्किट होगा या लोअर सर्किट होगा, 2.5% पे होगा, 10% पे होगा या फिर 20% पे होगा। क्लियर, किस पे ऊपर डिपेंड करता है, स्टॉक का कैटेगरी के ऊपर। कैटेगरी किसके ऊपर डिपेंड होता है, कैटेगरी डिपेंड होता है स्टॉक का वॉलेटिलिटी के ऊपर, स्टॉक का परफॉर्मेंस के ऊपर, ओके।
आया समझ में? अपर सर्किट लोअर सर्किट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने परसेंटेज पे होगा। अब आता है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने का और ओपन होने का टाइमिंग भी होता है। ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड टाइमिंग भी होता है कि 11 बजे तक अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो उसमें कितने टाइम फ्रीजिंग पीरियड रहता है और कितने टाइम के बाद अगेन ओपन किया जाएगा। 2 बजे के बाद 2 PM के बाद अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है तो उसे कितने टाइम फ्रीजिंग किया जाएगा और कितनी देर बाद दोबारा ओपन किया जाएगा। इसका टाइम स्लॉटिंग होता है, टाइम स्लॉट अलग अलग होता है। तो आई होप कि मार्केट डेप्थ का ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। अगर ये पार्ट क्लियर हो चुका है तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है कैंडलस्टिक का पार्ट। अब देखो, ये आपको निफ्टी का चार्ट है, राइट। यहाँ पे हर एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई देता है। आई होप कि सबको तो ये तो पता होगा, ग्रीन कैंडल मींस बुलिश कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल से क्या पता चलता है, ग्रीन कैंडल से हमें ये पता चलता है कि ग्रीन का जो बॉडी का लो पॉइंट है ये ओपनिंग प्राइस होता है, ग्रीन का बॉडी का हाई पॉइंट है ये क्लोजिंग पॉइंट है, और जो ये अपर शेडो इसे हम अपर शेडो लोअर शेडो कहते हैं। ठीक है, तो अपर शेडो लोअर शेडो जो होता है उस दिन का लोएस्ट पॉइंट है, उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट है। सिमिलरली जब एक रेड कैंडल बनता है तो इसका ओपनिंग प्राइस जो बॉडी होता है, बॉडी का ऊपर ओपनिंग प्राइस है। जो हमारे इस बैच का स्टूडेंट है, जो प्रीमियम स्टूडेंट है, तो उनके लिए होमवर्क ये है, उनके लिए होमवर्क आप नोट कीजिएगा कि जिन लोग फुल बिगिनर्स है उन लोग इस तरीके से 2 कैंडल बनाना है। ओके, ये होगा आपको ग्रीन कैंडल और ये होगा आपको रेड कैंडल। जिनको ये चीज को नहीं पता है, बिल्कुल बिगिनर्स है, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, कैंडल का अगर ह्यूमन बॉडी का इतने सारे पार्ट्स है तो कैंडल का भी कुछ पार्ट्स रहता है। तो ये होगा आपको कैंडल का बॉडी, ये होगा आपको अपर शेडो, ये होगा आपको लोअर शेडो। आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, तो उस स्टडी मटेरियल के अंदर है ये चीज, आप उसे देख लीजिएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसके अंदर पूरा चीजें हैं। तो ये कैंडल का कितनी पार्ट है, 3 पार्ट है, बॉडी, लोअर शेडो एंड अपर शेडो, राइट। और जब ग्रीन कैंडल होगा तो प्राइस, अब हम यहाँ पे 4 प्राइस डिसाइड करेंगे। मान लो कि ये प्राइस है 1700, 500, और ये है 17,550, और ये हाई होगा 17,600, और ये लो होगा मान लो 17,480। तो इस तरीके से हाई लो ओपन क्लोज एक ग्रीन कैंडल का, एक साइड में आपको बॉडी रहेगा, लो ओपन क्लोज हाई रहेगा, फिर आपने 4 प्राइस डालना है। सिमिलरली जो रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल में भी आप इसी तरीके से सारी चीज बनाओगे। ओके, प्राइस डालोगे, बॉडी का पार्ट्स का नाम डालोगे। इसका ओपनिंग कहां पे हो रहा है, रेड कैंडल का ओपनिंग कहां पे है ना, बॉडी से ऊपर यहाँ पे ओपनिंग होगा, क्लोजिंग कहां पे होगा ना, यहाँ पे क्लोजिंग होगा, हाई लो सेम रहेगा। अब इसका प्राइस आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अब यहाँ पे प्राइस फुलफिल कर लेना। ठीक है, तो प्राइस हम उसी प्राइस को डाल सकते हैं, 17 जो यहाँ पे डाले थे यही प्राइस को, 17,550, 17,600, 17,550, यहाँ पे 550, 500, और यहाँ पे 17,480। तो ये भी हम सेम इसी को बिठा देंगे। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली यहाँ पे ओपन था और रेड कैंडल पे यहाँ पे ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल पे ऊपर क्लोज था, इसका यहाँ पे क्लोज है। तो जब भी कोई रेड कैंडल बन रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बियरिश कैंडल। बुल एंड बियर ये दोनों का लड़ाई चलता है स्टॉक मार्केट में। तो जब रेड कैंडल बन रहा है तो बियरिश कैंडल। ओके, अब बात आता है ये कैंडल बनता कैसे है सर। ठीक है, ये जो कैंडल है ये कैंडल बनता कैसे है, जस्ट 1 मिनट।
अब देखो, आप एक अगर 5 मिनट का कैंडल बनाओ ना, इससे हम प्राइस एक्शन को कैसे समझ सकते हैं? ओके, जब ये कैंडल बना, यानी कि जहां पे ओपन हुआ उसके बाद से डाउन आया, इसका मतलब है पूरा खेल किसका बताया? बायर सेलर का। तो आप इससे भी बायर सेलर देख सकते हो। जो लाइव मार्केट हमारा कल रात को जब चलेगा तो क्रूड ऑयल के ऊपर चार्ट लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैंडल बन रहा था। ओके, तो ओपन होने के बाद मान लो यहाँ पे आपको बायर दिख रहा है 17,500, इतना बायर है, और इसका ओपन होने के बाद इस टाइम पे सेलर कितना था? सेलर भी मान लो 17,500 था। ओके, अब ओपन होने के बाद अगर ये बायर घटता रहेगा और सेलर बढ़ता रहेगा, यानी कि 17,450, 17,550, 17,4,400, 17,600, तो क्या हो रहा है? सेलर बढ़ रहा है, बायर घट रहा है। कैंडल इस तरीके से रेड कंडीशन बनाएगा। ओके, और अगर इसका उल्टा हो जाता है तो फिर कैंडल इस तरीके से ग्रीन सिनारियोज बनाएगा। ओके, इस तरीके से ग्रीन सिनारी बनाएगा। अगर सेलर हावी हो रहा है तो कैंडल देख के हम ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर सेलर हावी हो रहा है। ठीक है, तो देखो आज इतनी ज्यादा टॉपिक नहीं हो पाया है कि आज कैंडलस्टिक पैटर्न का जो दोजी कैंडल का पार्ट होता है ये कवर करना था मुझे। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्विंग हाई स्विंग लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये दोनों चीज आज क्लियर कर देता हूँ। और दोजी कैंडल का जो पार्ट था कि दोजी कैंडल या हैमर कैंडल किस जगह पे बनने से हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। हमें बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक को नहीं पढ़ना है, सिर्फ 3 टाइप का कैंडलस्टिक पढ़ना है। ओके, कोई कोई कोर्सेस ऐसे होंगे कि आप जाओगे ना पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपको बता देगा, बट सही कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बनने से आपको बाइंग करना है ये भी नहीं बता पाएंगे। कोई देखो कनेक्ट होगा जी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आया था बीच में। हेलो, हेलो, हाँ आ रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? आई होप कि सबको इस चीज को पता होगा। तो सेकंड बेसिक क्लास है, तो यहाँ पे मुझे ये बताना सिलेबस के अंदर है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ध्यान से समझना, सिंपल चीजें हैं। मैं क्या बताता हूँ कि कोई भी चीज को बड़ा बोझ बना के नहीं चलना है। मेरा इस हाथ को अगर मैं यहाँ से गिरा दूंगा तो इसका सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? डेफिनेटली जो मेरा टेबल है, मेरा टेबल के ऊपर गिरेगा, राइट? तो क्या हो रहा है? सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है इसका? मेरा टेबल का। यानी कि डाउन होते वक्त जहां पे जहां तक जाके ये रुक जाएगा वो पॉइंट हो गया हमारा सपोर्ट पॉइंट। क्लियर? और इस सपोर्ट को तोड़ देगा, हाथ का प्रेशर अगर इतना ज्यादा है कि सपोर्ट को तोड़ दिया तो इससे नीचे और डाउन चला जाएगा। जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे S1 S2 R1 R2 देता हूं, ये कैसे निकाला जाता है? ओके, R1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब क्या है? S1 का मतलब है पहला सपोर्ट, R1 का मतलब है पहला रेजिस्टेंस। अगर मैं मेरा हाथ पे यहाँ पे गैस बैलून रख के छोड़ दूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बट कहां जाके टकराएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा छत, तो ये छत क्या हो गया? इसलिए रेजिस्टेंस हो गया। आया समझ में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज है? तो अगर इस स्टॉक का बात करें कि ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो इससे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहां पे ये रेजिस्टेंस टकरा के नीचे आएगा? दैट इज रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर ये पॉइंट अगर मुझे पहले से पता हो जाए तो इससे बढ़िया चीज है क्या कुछ? हाँ, अगर ये डाउन हो रहा है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कहां जाके ये सपोर्ट लेगा, अगर ये मुझे पहले से पता चल गया
तो ये सबसे बेटर चीज है ना। देखो जो फ्राइडे का मार्केट चला है, निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट, मैंने आपको थर्सडे का इवनिंग पे ये लेवल यहाँ पे दे रखा था। ये फ्राइडे का मंडे के लिए दिया हुआ है, अब थर्सडे के दिन ये लेवल मैं आपको यहाँ पे दे रखा था कि कल मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ये है, ये कितनी तारीख का है, 23rd। टुमारो प्रोडिक्शन सही था ना। हाँ हाँ, अब देखिए क्या लेवल दिया था, 17,531, 17,608। ओके, तो यहां तक जो ये जो हाई बनाया था, ये कहां पे हाई बनाया है, सुबह का हाई कहां पे था, इसको जानने की कोशिश करते हैं हम। ये जो हाई पॉइंट था ये आपको बिल्कुल 17,600, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लेवल दिया था, 608, 17,608, यानी कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पे है, 608 पे है। तो हमने 600 के करीब फ्रेश बाई एंट्री शुरू करना है या नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो के अंदर हमेशा बोलता हूं कि साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है वहां पे। फिर मैंने आपको एक दिन पहले बता भी दिया, तो एक दिन पहले हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके ऊपर एक कैलकुलेशन आता है, वो कैलकुलेशन आपको एक्सेल दिया जाता है, क्लास का जो स्टूडेंट है सबको दिया जाएगा। ओके, जिन लोग ऐसे ही पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर डिमार्ट अकाउंट ओपन होते ही हम ये एक्सेल आपको प्रोवाइड कर देते हैं। चलो, सेकंड ऑफ ऑल आपको सपोर्ट क्या बताया था, 17,531, कहां पे जा रहा है देखो। देखो मार्केट फर्स्टली सपोर्ट कहां पे लिया, ये लेवल कितना है, ये जो सपोर्ट लिया था, तो ये लेवल क्या है आपको, ये लेवल है आपको पीई बाय करने का लेवल, ये है आपको सीई बाय करने का लेवल, दैट्स ऑल। और वीडियो में क्या बताता हूं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट और डाउन आएगा, कहां तक आएगा, 443। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद, इस लेवल को ब्रेक होने के बाद मार्केट दोबारा एक सपोर्ट बना के ऊपर गया, जब ऊपर गया तो इसी लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया, है ना। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद दोबारा जब डाउन आया, कहां तक आया, देखो यहाँ पे 443 बताया था, और यहाँ पे देखो ये जो डाउन डाउन है क्लियरली 430, 35, 25 तक, ये क्या था हमारा, ये स्वान लेवल। तो मार्केट तो गाइस फ्राइडे को ये चला है, बट मैंने आपको थर्सडे का इवनिंग पे ये लेवल दे चुका हूं। इसी तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग भी करोगे तो इस तरीके से लेवल आप निकाल सकते हो, और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के ऊपर हम इस तरीके से लेवल निकाल सकते हैं। ओके, तो गाइस आई होप, अच्छा इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। और एक चीज हो गया है, स्विंग हाई स्विंग लो किसे कहते हैं। देखो स्विंग हाई स्विंग लो, आज ये समझ लीजिए, कल हमने स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर ट्रेंड लाइन, यानी कि सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर हमने क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं। ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करने जाएंगे तो हमारे को ये स्विंग हाई स्विंग लो का जरूरत है। देखो इसी चार्ट के ऊपर अगर हम स्विंग हाई स्विंग लो को एक्सप्लेन करें तो किस तरीके से करेंगे, जब कोई कैंडल का ओके हाई को ब्रेक, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सबको पता है, एक स्विंग लो है। स्विंग लो का डेफिनेशन क्या है, जब कैंडल का हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग ना देते हुए जो लो बनाएगा, पिछला कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग ना देते हुए जो लो बनाएगा, उस लो को हम स्विंग लो पॉइंट कहेंगे। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। पिछला कैंडल का हाई को ब्रेक ना करते हुए, हाई को ब्रेक मींस हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग ना देते हुए, ब्रेक तो हो सकता है बट क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, क्लोजिंग ना देते हुए जो लो पॉइंट बनाएगा उस लो पॉइंट को हम स्विंग लो कहेंगे। अब यहां से क्या हुआ, पिछला कैंडल का इस कैंडल बनाया, इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है। ओके, अब इसके ऊपर चलने लगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, 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 अब इसके नीचे ये क्लोजिंग दे दिया।
तो हमारा स्विंग हाई पॉइंट कहाँ पे है? तो दिस इज स्विंग लो एंड दिस इज स्विंग हाई। अब कंटिन्यू कहां तक आया है? ये आपको अगेन स्विंग लो और ये आपको अगेन स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया क्या एक बार भी? लगभग नहीं दिया। तो ये हमारा कोई स्विंग लो स्विंग हाई नहीं हुआ। तो यहां से कंटिन्यू हमारा लो अभी बनता रहा बनता रहा बनता रहा बनता रहा, ये आपको स्विंग लो बना। क्लियर? अब यहाँ पे फिर स्विंग हाई। ओके, अब देखो इसका बीच में अगर आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे? अब ये ट्रेन लाइन का क्लियर पार्ट हम कल कवर करेंगे, ठीक है? तो इसका बीच में अगर हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमने स्विंग हाई पॉइंट से लगभग सुबह का जो है ना, इसका आप ले सकते हो, इस पॉइंट का हमने ड्रॉ करना है, लगभग ये पॉइंट। ओके, स्विंग लो हो गया है, तो स्विंग लो पॉइंट से भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग कहां पे हो रहा है? आपको यहीं पे मिल गया है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो पहले बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना, चढ़ते वक्त जहां पे आपको टकरा के नीचे गिरेगा। सपोर्ट क्या होता है कि जहां पे जाके रुकेगा और जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद और डाउन आएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको कहां पे बन रहा है? 2 पॉइंट मिल गया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपको सपोर्ट पॉइंट है। अगर इस सपोर्ट पॉइंट को ब्रेक करेगा तो और नीचे आएगा, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो और ऊपर जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रखिए और कल का क्लास में इसका आगे का होगा। जो क्लास का स्टूडेंट है उनका जो होमवर्क है, होमवर्क आई थिंक सब समझ चुके होंगे। ओके, आई थिंक होमवर्क समझ गए होंगे। अब देखो जो टाइम फ्रेम है, रमेश नायक जी एंड हंती जी, आप लोग क्या इस बैच के स्टूडेंट हैं? कोई बात नहीं, अगर स्टूडेंट नहीं भी है तो टाइम फ्रेम हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं? टाइम फ्रेम हम डिसाइड करते हैं जो इंडेक्स के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं वो कितना वॉलेटाइल है। जो इंडेक्स जितनी ज्यादा वॉलेटाइल होगा उस इंडेक्स में उतनी छोटी टाइम फ्रेम का चार्ट में हम यूज करेंगे। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो बताया जाता है कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। कभी कभी हमें 2-3 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखना होता है। कोई भी एनालिसिस्ट ये टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड नहीं करते हैं। अगर मेरे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है तो मेरा दिमाग में 15 मिनट एंड 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको मैं सेकंड क्लास दे दिया हूं तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग शुरू कर दिया। हाँ, कुछ चीज जो मैं बताया हूं उस पॉइंट को आप पकड़ पाए हैं, समझ पाए हैं, उस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड होके पहले से जो रिजल्ट था आपको उससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है। पहले का जो रिजल्ट है उससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली प्राइस एक्शन के तौर पे समझ में आया। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं? जो प्रीवियस प्राइस को देख के आगे का प्राइस का प्रिडिक्शन करना, दैट इज प्राइस एक्शन। ओके, अब टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं? कुछ टेक्निक का यूज करते हैं, इसका बीच में कुछ टेक्निक का यूज करते हुए जो एनालिसिस किया जाता है। जैसे मरीज आदमी, हम बीमार पड़ते हैं तो एक तो होता है क्या कि सही से इलाज करके मेडिसिन देके सही करना, और एक क्या होता है कुछ टेक्निक को यूज करना। जैसे कमर में दर्द लग गया, दर्द हो गया, तो हम कभी एक्सरे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर पकड़ में नहीं आता है। और कुछ जो मालिश वाला होता है वो कुछ टैक्टिक्स यूज करते हैं, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है और हमारा कमर का दर्द सही हो जाता है। होता है कि नहीं? तो ये सारे जो चीजें हैं ये हम टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं। ओके, तो चलो गाइस, आज का क्लास में इतना ही। ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैसेज में। और जब यूट्यूब में पोस्ट होगा तब भी आप यूट्यूब में इसे बार बार देख सकते हो। थैंक यू गाइस। और आपको अगर आगे का क्लास ज्वाइन करना है या इसी क्लास को कंटिन्यू करना है तो आप इस क्लास के बाद हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि आज का क्लास का वीडियो, फर्स्ट क्लास का वीडियो आपको दिया जाए और कल इवनिंग 8:30 से हमारा थर्ड क्लास कंटिन्यू हो जाए, 3rd से 10 तक लाइफ टाइम सपोर्ट। एंड आपको डेली एक एक कॉल अभी भी प्रोवाइड होगा। अभी भी अगर बुक करेंगे तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज आपको एक एक कॉल प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।